नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो एक्सक्लूसिवली डायबिटीज़ के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के बारे में जानकारी के लिए शुरू किया था। उसके बाद चैनल बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया और बहुत चीज़ें हमने डिस्कस करी। लेकिन इस साल मैंने एक छोटा सा रेजोल्यूशन लिया है कि मैं आई विल नॉट लेट माई डायबिटीज़ गो डाउन। तो डायबिटीज़ के केसेस, डायबिटीज़ के बारे में जानकारी हम ज़रूर लेते रहेंगे और हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस बार, डायबिटीज़, वो भी टाइप 1 डायबिटीज़ की सीरीज़। तो उस पर छोटे छोटे वीडियोस, उस पर छोटी छोटी जानकारी हफ्ते में एक बार 2 बार मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको ज़रूर देती रहूं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ पर पहला वीडियो आज से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में तो बहुत 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 इन्फॉर्मेशन है और मैंने भी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, बट टाइप 1 के बारे में बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन है। और टाइप 1 के जो लोग हैं उनका देयर इज़ अ बिग बिग पेन फॉर देम, है ना। बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि जब वो टाइप 1 से ग्रसित हो जाते हैं तो उनका केयर टेकर्स जो होती हैं, उनकी फैमिली या सपोर्ट सिस्टम, दोस्त या उनकी सिबलिंग्स, उनको इट इज़ लाइक अ डिज़ास्टर। लोगों के लिए एक तूफान आ जाता है जब उनका डॉक्टर बताता है फैमिली को, फादर को, मदर को, कि आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो पहली चीज़ यहाँ पर एट द बिगनिंग, एट द आउटसेट आपको बताना चाहती हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़ होना कोई डोंट कंसीडर इट टू बी कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई या लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतनी तरक्की हो चुकी है डायबिटीज़ केयर में कि टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ प्रिटी वेल टेकन केयर ऑफ। बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है, बशर्ते कि आपको इसके बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को स्टिक कर जाओ और हर वीडियो जो टाइप 1 पर आए उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑन टाइप 1 डायबिटीज़ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो टू बिगिन विद, हम लोग सब जानते हैं कि डायबिटीज़ के केसेस देश और दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड डायबिटीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए, खासकर टाइप 1, आपके लिए इतनी स्ट्रेसफुल है। एंड टाइप 1 तो इट इज़ लाइक कि इट पुट्स अ होल इन योर पॉकेट, है ना। इतना महंगा ट्रीटमेंट हो जाता है कई बार, इट जॉल्ट्स यू इमोशनली, है ना। लोग बहुत इमोशनली टूटने लगते हैं। सिर्फ दोस्तों एक चीज़ है कि आपको अगर जानकारी रहेगी तो आप यू विल विन ओवर इट, यू विल विन ओवर इट। देखिए, ज़िंदगी तो कभी भी आसान नहीं है। ज़िंदगी तो हमेशा ही आगे कांटे बिछाए खड़ी है, लेकिन इन्हीं को पार पाकर तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर टाइप 1 के कांटा भी है तो उसके साथ मलहम भी है। तो आप इन सारी बातों की जानकारी लीजिए। टाइप 1 डायबिटीज़ खासकर छोटे बच्चों में देखी जाती है। दो नो एजेस बार, यानी कि किसी भी उम्र में टाइप 1 के केसेस पाए जा सकते हैं। कई दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जब हमें टाइप 1 और टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो उस एज ग्रुप में जाकर टाइप 1 होती है कि जिस एज में टाइप 2 देखी जाती है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके चलते हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फला व्यक्ति को टाइप 2 ना हो के टाइप 1 है ना। तो ये चीज़ें भी हैं। पर 50 से 60% जो केसेस टाइप 1 के होते हैं वो 15 साल की एज तक पूरे
आ जाती है, यानी कि बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ होनी होती है उसको वो हो ही जाती है। तो अब आप ये सोच के चलिए कि 10 से 15 साल या उससे भी छोटे बच्चों में जब डायबिटीज़ होती है तो उनको तो बिल्कुल भी कोई समझ नहीं होती, पर धीरे धीरे वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, वो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस इस कदर ले आते हैं कि ज़िंदगी जीना उतना ही आसान हो जाता है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। ठीक है, 3% केसेस ग्लोबली टाइप 1 के बढ़ रहे हैं और ये केसेस 5 साल से भी छोटे बच्चों में पाए जा रहे हैं। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 2-2.25 लाख टाइप 1 के केसेस हैं। देखिए डायबिटीज़ होता क्या है, शुरुआत करते हैं। डायबिटीज़ वो सिचुएशन है जब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पाती। कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज़ है जो आपका सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि खाने में जिस चीज़ के खाने से आपके शरीर को जान मिलती है, आप जितना मर्जी कुछ खा लो, जब तक चावल रोटी अनाज नहीं खाते हो तब तक आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं होती, एक फुलफिलिंग फीलिंग नहीं होती, एक एनर्जी लेस फील करते हो जब तक आप एक कार्बोहाइड्रेट अपने मील में नहीं ले लेते हो। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ही परेशानी होती है इन डायबिटिक लोगों में। क्यों कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती? क्योंकि इंसुलिन नामक जो हार्मोन है टाइप 1 डायबिटीज़ में एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, यानी कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो बिल्कुल ही नहीं बन रहा टाइप 1 के पेशेंट्स में। तो जब वो बिल्कुल ही नहीं बन रहा तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। होता क्या है, जब भी आप कुछ खाते हो तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े ग्लूकोज के हो जाते हैं। वो ग्लूकोज आपके गट से, आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। जब वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो वहाँ पर पैनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है और वो इंसुलिन जो हार्मोन है वो ताला चाबी का काम करता है, यानी कि जैसे लिवर में या मसल्स में आप थके हुए फील कर रहे हो, आपको भूख लग रही है, आपने 2 रोटी खा ली तो आपको एनर्जी कैसे आती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है इंसुलिन उसको पकड़ के लेकर आके आपके मसल्स में ले जाता है, आपके लिवर में ले जाता है, आपके बॉडी के बाकी सेल्स में ले जाता है। पर अगर इंसुलिन नहीं होगा तो वो चाबी ही नहीं है आपके पास, तो ताला खुलेगा कैसे? तो आप बहुत वीक फील करते हो, आपको बार बार भूख लगती है। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स को, आपके बॉडी के सेल्स को तो खाना मिला ही नहीं, वो खाना तो आपके ब्लड में पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो उससे क्या हुआ कि आपके ब्लड की ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज इन द ब्लड। तो शुगर आपके खून में बढ़ती चली जा रही है पर आपके सेल्स में शुगर नहीं है, आपको खाना नहीं मिल रहा। इसीलिए जो डायबिटिक लोग होते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बट वो वेट लूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो ब्लड में शुगर पड़ी है एक लेवल के बाद वो शुगर आपके पेशाब के रास्ते निकलनी शुरू हो जाती है। तो जब वो पेशाब के रास्ते निकलनी शुरू हो जाती है तो आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और आपकी यूरिनेशन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ज़्यादा खाना, ज़्यादा पेशाब करना और ज़्यादा प्यास लगना। तो ये 3 सिम्टम्स जो हैं ये टाइप 1 डायबिटीज़ की शुरुआत में पाए जाते हैं। अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा, आपने उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे रखी है और रात में भी वो आपको बता के यूरिन पास करने जाता है और एकाएक आप देखते हो कि जब वो 10 साल का भी नहीं है या 5 साल से भी छोटा है या 10 से 12 साल तक की एज में वो बेड वेटिंग करनी शुरू कर रहा है, यानी कि बिस्तरा को गीला करना
शुरू कर रहा है वापस से, तो समझ जाइए कि कहीं उसको डायबिटीज़ टाइप 1 वाली तो नहीं हो रही। टाइप 1 वाली डायबिटीज़ ऑटो इम्यून है, कि जिसमें कि आपका शरीर खुद ब खुद ऐसे एंटीबॉडीज बना रहा है जो आपके पैनक्रियास के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, जो कि इंसुलिन बनाते हैं। तो इसमें किसी का हाथ नहीं है। हो सकता है कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो, कुछ जीन्स का लेना देना हो, कुछ एनवायरनमेंट का लेना देना हो, लेकिन ये क्लैरिटी कहीं पर नहीं है। क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो टाइप 1 के बच्चों में और भी तरीके के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि उनको थायराइड की परेशानी भी हो सकती है, और उनको ग्लूटेन ना हजम हो, यानी कि सीलिएक डिजीज हो, वो भी हो सकता है। तो वंस यू आर अ टाइप 1 डायबिटिक, आपको ये बाकी टेस्ट भी करा लेने चाहिए कि कहीं आपका बच्चा इस तरीके के और बीमारियों से तो ग्रसित नहीं है। टाइप 1 जिनको होता है, उनके जो बिल्कुल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं डायबिटिक होने के। और कई दफ़ा ये भी होता है कि कोई जेनेटिकली प्री डिस्पोज या कोई जीन ऐसा माँ बाप से आया है, उसके बाद कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या किसी भी ऐसी चीज़ के से बच्चे का जो एक्सपोजर हुआ, उसके चलते उसको टाइप 1 हो जाता है। तो आज का वीडियो यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट उसमें बताएंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए वीडियोस ज़रूर देखते रहिए। प्लीज़ स्टिक टू दीज वीडियोस, ये बहुत 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 नॉलेजेबल रहेंगे। थैंक यू। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमा's Med Talks। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।